तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में जो 100% पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि 99% आएंगे या फिर ये पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्लियरली, ठीक है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में से उसी में से पूछा जाएगा। अगर उतना टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड का पेपर फोड़ कर आओगे, यानी कि पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। और आपको 3 साल के संस्कृत के पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कहाँ पर मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी कि संस्कृत के पेपर आपको कैसे सॉल्व करने हैं, संस्कृत की कॉपी को कैसे लिखना है, यानी कि आप हर एक प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं समझाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर पूछे गए हैं या नहीं। 2-3 साल के पेपर्स जो हैं उनमें आप मिला लीजिएगा कि वो चैप्टर पूछे गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है। अब लगातार आपको सारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक दिए जाएंगे और उसके बाद उन टॉपिक को सॉल्व कराया जाएगा। और 30 नंबर प्रोजेक्ट पर आपको कैसे मिलेगा यह भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रश्न 1 जो होता है वह क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। आप प्रश्न को देखकर मिला लीजिएगा, ठीक है। बाद में अगर आपके पास 2023 का पेपर हो, 2022 का पेपर हो, तो आप मिला लीजिएगा कि इसी तरह से 2023 का पेपर मिलाइएगा, क्योंकि 22 का तो थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि 20 नंबर के जो प्रश्न हैं वो अभी 2023 में लॉन्च हुए हैं। तो इसलिए आप लोग 2023 का पेपर लेकर मिलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 अंक जो हैं वह आपके क्या होंगे कि आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर मिलेंगे और 20 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना होगा। वो कहाँ से आएंगे, जो मैं चैप्टर लॉन्ग बताऊंगी आपको सारे क्वेश्चन के लिए, वही चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो वही चैप्टर आपके शॉर्ट के लिए भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको ग्रामर तैयार कर लेना है संस्कृत का, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी में से हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबके लिए। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो चैप्टर मैं बताऊंगी उसको तैयार करते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके उसमें से फंसेंगे, ठीक है। यानी आप तैयार तो करोगे लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट आपके उसके साथ में रेडी होते जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न आता है वह आता है संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। देखिए ये पेपर जो है 2023 का पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड क में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गुरु नानक जो है परित्रोक एवं पुत्रासित। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गद्यांश के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैंने यहाँ पर जो गद्यांश आपका पूछा गया है इसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने 4 यहाँ पर लिए हैं। कवि कुलगुरु कालिदासः और आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषायाः गौरवम, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये फंस रहा है संस्कृत भाषा पुराकाली, यानी कि संस्कृत भाषाया गौरवम, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो 4 चैप्टर हैं अगर आप तैयार करते हो तो आपके यहाँ से 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर फिक्स हुए, बहुविकल्पी से आपने 20 नंबर फिक्स किए। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए पाठ का सारांश पूछा जाता है, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर मैंने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट के रूप में लिया है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जिस टीचर से पूछिए और चाहे आप बोर्ड का पेपर देकर आकर मिला लीजिएगा, आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएंगे, 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो ये जो है कवि कुलगुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यानि आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषाया गौरवम और गुरु नानक देव, ठीक है। ये जो चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाठ का सारांश लिखने के लिए, ठीक है। सारांश में आपको पूरा समझाना रहेगा, छोटे में लिखा जाएगा लेकिन आपको बताना रहेगा। यहाँ से भी आपके 4 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। अगला जो है संस्कृत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है यानी कि सूक्तियों की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर तैयार करना है, यानी कि जो चैप्टर इसके लिए तैयार करना है वही चैप्टर इसके लिए तैयार करना है आपको। सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। अगला देखिए श्लोक का अर्थ, जहाँ पर श्लोक का अर्थ पूछा जाता है उसके लिए आपको कौन कौन से श्लोक इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ
5 श्लोक आप लोगों को दिया है और यहाँ पर मैं 100% लिख के देती हूँ। अगर इससे बाहर आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगी, ठीक है। इससे बाहर आपका कोई भी श्लोक नहीं जाएगा, आप यहाँ से लिख के रख लो, इसको नोट करके रख लो, ठीक है। काव्य शास्त्र विनोदेन कलहेनवा ये और भाषा सुमुख्या सुभाषितम पृथिव्या त्रीणि संज्ञा विधीयते, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते और सर्व परवशम सुख दुखो, ठीक है, सुख दुख है। तो यहाँ पर ये जो है तैयार करना है और आपको ये देख लेना है कौन से चैप्टर से है, कौन से जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए, ठीक है। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए आता है, जिसमें आपको कुछ यहाँ पर मैंने 4 जो है पात्र दिए हैं जिनका आपको तैयार कर लेना है और इन चारों में से आपका एक फंसना ही फंसना है, ठीक है। एक है आपका शंखचूड़ का चरित्र चित्रण और दूसरा सुमेधा का चरित्र चित्रण और तीसरा है विनय का चरित्र चित्रण और चौथा आफताब का चरित्र चित्रण। और आपको बता दें, अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो और पूरा संस्कृत चैप्टर पढ़ने के लिए, हिंदी का चैप्टर पढ़ने के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर। संस्कृत में जो प्रश्नोत्तर है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, तो महात्मन संस्मरणानि और कारुणिको जीमूत वाहन और यौतुक पाप संचय, ठीक है। उसके बाद कुछ विभक्ति प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन संस्कृत में अनुवाद, ये कुछ आप ग्रामर में देखोगे तो आपको वो मिल जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को सारा चीज़ कराऊंगी, जितना मैं यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट दे रही हूँ सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध आता है। तो निबंध का तो बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। आप देखोगे बुक में या फिर गाइड में, जहाँ भी आप देखोगे तो देखोगे कि बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये 5 टॉपिक तैयार कर लेना है, ठीक है। इनमें से आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। इसमें 100% मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से फंसेगा। ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर ये टॉपिक आपको आते रहेंगे तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। और संस्कृत में ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं, तो आप लोग अगर पढ़ के जाओगे तो आपके 95% पक्का है, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आते हैं, संस्कृत में थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इसलिए उनके नंबर कम आते हैं। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दे देते हो और इतना पढ़ लेते हो जितना मैं आपको बता रही हूँ तो आपको 95% से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सदाचार, अनुशासन, संस्कृत भाषा या महत्वम और परोपकार, सत्संगति, ठीक है। ये 5 जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है निबंध। यहाँ पर मैंने आपको 2024 बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ में। तो अगर इसके सभी टॉपिक फुल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को भी लाइक करें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अगर उनकी भी किसी की हेल्प करोगे तो आपका हेल्प भगवान करेगा, ठीक है। तो आप लोग उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए, जो बोर्ड में पूछे जाने वाले चैप्टर हैं वो उनको पता चल जाए, वो भी अपनी बुक में टिक लगा ले और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी पेपर है, जिससे आप लोगों को 30 नंबर मिलेगा, ठीक है। संस्कृत में भी, हर एक सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन इस वीडियो में अगर सॉल्व कराऊंगी सारी चीज़ें तो काफ़ी लंबा होगा, तो अलग अलग वीडियो इसीलिए बोल रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूटे नहीं। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस हर सब्जेक्ट के दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।